माता ही करती है संपन्न बन करके। तो बताया वो माता का प्रैक्टिकल रूप क्यों, कौन? क्योंकि जिस तन में शिव ने प्रवेश किया वो तो एक ही शख्सियत है, एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी है। उससे सृष्टि बनेगी? सृष्टि चलाने के लिए साकार में दो चाहिए या एक ही चाहिए? दो चाहिए। तो वो दूसरा दो कौन, जिससे सारी सृष्टि की सेवा होती है। सारी सृष्टि को जो भी सुख मिलता है वो उस आत्मा से मिलता है। इसलिए शास्त्रकारों ने जो बड़े से बड़ा मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि हुआ उसको तो जाना कि हाँ व्यास मुनि है, लेकिन उसके बच्चे का नाम क्या दिया? उसकी पहली पहली जो रचना हुई क्या नाम दिया? सुखदेव। क्या? कैसा देवता? सुख देने वाला देवता है। तो काहे से सुख दिया है? ज्ञान सुना के सुख दिया ना। तो ब्राह्मणों की सृष्टि में भी ब्राह्मण से देवता जब बनते हैं वैकुंठ में सुख लेने लायक, तो कोई आत्मा ऐसी निकलती है क्या? शंकर जी नहीं है क्या? शंकर जी हैं? वो भी विचार का विष पीते हैं कि अमृत ही पीते हैं? क्या पीते हैं? विष पीते हैं। तो उससे संसार में नया संसार जिंदा हो जाएगा। कहते अमृत पीने से तो देवताएं अमर हो गए, मरते ही नहीं। मरने का मतलब है कि स्वेच्छा से जब चाहे तब शरीर छोड़ते हैं। मृत्यु तो जबरदस्ती आ ही जाती है, कोई रोक पाता है? नहीं। तो वो मरते नहीं, अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसी अमर दुनिया बनाने के लिए अमृत चाहिए है। और वो ज्ञानामृत धारण जो करेगा वही तो दूसरों को जिंदा करेगा, कि विष पीने वाला जिंदा करेगा है? तो कौन है वो? है लक्ष्मी तो बाद में कही जाएगी, जब उसे लक्ष्य मिल जाए। है जगदम्बा। अच्छा, जगदम्बा जो है वो बड़ी बढ़िया सर्विस करती है। उसकी मूर्ति और मंदिर क्या यादगार बताते हैं। मूर्ति छोटी सी, मंदिर छोटा सा। जो भी कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं ना बड़े बड़े, तो दरवाजे पर उनके ताक के ऊपर वो जगदम्बा की मूर्ति रख देते हैं। छोटा सा मंदिर है, छोटी सी मूर्ति। और लक्ष्मी नारायण का तो भव्य मंदिर दिखाते हैं। इसका मतलब है कि नारायण बनने से पहले नारायण सदाकाल ज्ञान जल में जिसकी बुद्धि धरी रहे। क्या ज्ञान जल में बुद्धि धरी रहे या लड़ाई झगड़े में धरी रहे? है? तीर मार के मारामारी करने में लगी रहे? अरे तीर कमान उठा के चलता रहे, तीर कमान चलाता रहे, घायल करता रहे तीर से, उसमें बुद्धि चलेगी, उसमें सुधार होगा? या बाबा ने बताया उसमें सुधार होगा? है? तो बाबा ने बताया ज्ञान अमृत धारण करेंगे तो क्या होगा? है? तो सर्विस अच्छी कर सकेंगे, दूसरों को भी ज्ञान अमृत दे सकेंगे। तो उसमें नंबर 1 कौन गया? कहते हैं जगदम्बा गई। ये तो झूठी बात हो गई है।
काशी नगरी ने बहुत सर्विस कर दी, वाह है। फिर तो भव्य मंदिर बनता होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसे भव्य बनते हैं ना, बड़ी बढ़िया मूर्तियां बनाते हैं। हाँ, फिर नाम लक्ष्मी दिया। अरे लक्ष्मी तो बाद में बनती है, नारायण नारायण तो नारायण बनने से पहले विषपाई था या अमृत पिया, क्या था? हा? क्या था? विषपाई था। तो जो विषपाई है खुद ही विष पीता है तो दूसरों को क्या सिखाएगा? है? जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे क्या? दुनिया में जब ये आवाज फैलती है कि कलकत्ते का एक जौहरी है, वो कहता है 300-400 मिल गई, 16,000 रानियां चाहिए, और शास्त्रों में भी लिखा है कृष्ण को 16,000 रानियां थी। तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा ना कि हाँ, क्या ज्यादा शक्तियां किसके पास थी? घरवाली तो घरवाले की शक्ति होती है ना। घर किसकी शक्ति से चलता है? घरवाले की शक्ति से चलता है। तो लक्ष्मी नाम दिया। वो लक्ष्मी जो है, वो लक्ष्मी बनने से पहले किस वंश में थी? चंद्रवंश में थी। तो चंद्रवंशी जो है, जिनमें खुद ही रोशनी नहीं रहती है, चंद्रमा में रोशनी रहती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती, और कभी पूरी भी रोशनी हो जाए तो सूर्य जैसी कांति थोड़ी होगी, तो कहां पलती थी? नारायणी लक्ष्मी बनने से पहले कहां पलती थी? जहां पलती थी वैसे ही संग के रंग के गुण आएंगे, है? तो वहां की सेवा करने से, चंद्रवंश में जो सेवा की, उस सेवा से दुनिया में आवाज निकल जाती है? नहीं निकलती। तो दुनिया में आवाज निकालने लायक कब बनती है? पहले जो अमरनाथ शिव बाबा कहा जाता है, जो निराकार भी है और साकार भी है? हाँ, वो अमरनाथ के मंदिर में जाकर के क्या करे? है? क्या करे? अमर कथा सुने। तो अमर कथा पार्वती को सुनाने का यादगार है शास्त्रों में। क्या वो अमर कथा, अमर बनने की जो कथा है, वो अमृत है या नहीं है? ज्ञान अमृत है। और जो ज्ञान अमृत जिसने धारण किया अव्वल नंबर, उसका नाम क्या पड़ा है? वही संसार को पार लगाने वाली पार्वती नाम पड़ा ना। सारे संसार को पार लगाने वाली पार्वती। क्या कहेंगे? शंकर